हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ई शिक्षा मंत्र। अगर आप मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक जरूर देखें। पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। इससे पहले दो वीडियो में मैं सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान मतलब रीजनिंग के क्वेश्चंस 2020 क्वेश्चंस अपलोड कर चुकी हूँ। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि के 30 प्रश्न जो 30 नंबर के होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, श्रृंखला पूरी करें। एक श्रृंखला दी हुई है, सीरीज दी हुई है, इसे कंप्लीट करना है। क्या है? 3, 6, 12, 24 और क्वेश्चन मार्क। तो ऑप्शंस देखेंगे। ए है 36, बी है 46, सी है 48 और डी है 54। तो कैसे ये सॉल्व होगा? देखिए, अगर हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो हमें मिलेगा 6। 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो हमें 12 मिलेगा। 12 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 मिलेगा और 24 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 48 मिलेगा। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दिल्ली को 541289 लिखा जाता है तो भोपाल को कैसे लिखा जाएगा? ऑप्शंस इसमें 4 दिए हुए हैं, ए बी सी डी। अगर दिल्ली का कोड 4451289 है तो भोपाल का कोड हमें बताना है। तो ये एक चार्ट आपके सामने दिखा रही हूँ मैं आपको कि एक चार्ट है जिसमें सभी की वैल्यू लिखी हुई है कि ए का कोड क्या होगा, बी का कोड क्या होगा, सी का क्या होगा, डी का क्या होगा। तो अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में आता है पहले बी। बी का कोड क्या दिया है? 2 दिया हुआ है तो हम यहाँ लिखेंगे 2। फिर एच है, एच की वैल्यू क्या है? 8 है ना, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 8। अब इसके बाद आता है ओ। ओ की वैल्यू दी हुई है 15 तो हम यहाँ पे लिखेंगे 15। इसके बाद है पी। पी की वैल्यू क्या है? 16 दी हुई है, 16 तो हमने यहाँ लिखा 16। नेक्स्ट है ए। ए की वैल्यू क्या है? 1 है, 1 लिखेंगे। और एल की वैल्यू है 12 तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12। मतलब आंसर क्या होगा? 2815161112। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जिसमें 2815161112 है, जो कि भोपाल का कोड है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर 20 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर 10 मीटर और फिर दाईं ओर 20 मीटर। अब वह किस दिशा में है? ऑप्शंस हैं, ए उत्तर, बी पश्चिम, सी दक्षिण और डी पूर्व। देखेंगे हम, ये बताया गया है कि ये पूर्व की दिशा है, पश्चिम है, उत्तर है और दक्षिण है। तो एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चल रहा है, मतलब कि इस साइड जा रहा है। पूर्व दिशा की ओर वो 20 मीटर चला, माना कि ये 20 मीटर है। अब वो दाईं ओर मुड़ गया, मतलब अभी उसका फेस कहाँ है? पूर्व दिशा की ओर है। ये उसका लेफ्ट है, ये उसका राइट है हैंड। तो दाईं ओर मतलब कि राइट साइड पे वो मुड़ गया, इस साइड, और राइट साइड मुड़ के वो कितना चला? 10 मीटर चला। तो ये 10 मीटर आ गया। फिर अभी उसका फेस कहाँ पर है? दक्षिण की ओर पे, साउथ साइड पे। ये उसका राइट हैंड है एंड ये उसका लेफ्ट हैंड है। ठीक है। अब फिर वो क्या हो गया? फिर से दाईं ओर मुड़ गया, मतलब कि राइट साइड की ओर मुड़ गया और फिर 20 मीटर चला। ठीक है। अब वह किस दिशा में है? तो अभी वो किस दिशा में है? पश्चिम का जो उसका फेस है वो पश्चिम की तरफ है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम। अगला प्रश्न है, यदि ए का कोड Z है, बी का कोड Y है, तो CAT का कोड क्या होगा? ऑप्शंस हैं, ए XZG, बी XZQ, सी XZG। सॉरी, दो बार ऑप्शन दे दिया हुआ है सेम ऑप्शन, और डी है XZQ। ये ऑप्शंस रिपीट कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे कुछ भी मान लो, यहाँ पे XZR मान लो, इसको इसको XZO मान लो, सेम हो गए हैं ऑप्शन। तो इसका कोड क्या होगा? चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या किया? पहले तो हमने इसमें A to Z अल्फाबेट्स लिखे हैं, ठीक है, और फिर रिवर्स उसको बैकवर्ड में लिखा है, Z to A लिखा है, ठीक है। तो अगर A की वैल्यू Z है, B की Y है, तो CAT की बताना। तो C की वैल्यू आपको इस टेबल पे क्या दिख रही है? X दिखाई दे रही है, तो C की वैल्यू X, फिर A की वैल्यू Z और T की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? G। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, XZG। ये जो है रिपीट हो गया, इसको मैंने चेंज कर दिया है। तो अगर
एक्स जेड जी सी में हो या बी में हो, कहीं पे भी हो, तो इसका आंसर यही होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। एक व्यक्ति की ओर इशारा करके रमेश ने कहा, यह मेरे दादा का इकलौता बेटा है। यह व्यक्ति रमेश का कौन है? जो रमेश जिस व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहा है, तो हमें उस व्यक्ति और रमेश के बीच में रिलेशन बताना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए पिता, बी भाई, सी चाचा और डी दादा। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ऑप्शंस ये देख लेंगे सॉल्यूशन। ये क्या है? रमेश है, ये वो व्यक्ति है, एम, और ये उसके दादाजी हैं, ग्रैंड फादर। अब रमेश इसकी तरफ इशारा कर रहा है, इस आदमी की तरफ, ये बोल रहा है कि ये मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। मतलब कि दादाजी का तो एक ही पुत्र है। तो अब जो रमेश है, रमेश के अगर दादाजी लग रहे हैं, तो ये इंसान क्या लगेगा? रमेश का पापा, पिताजी लगेंगे। क्योंकि रमेश दादाजी का एक ही पुत्र है। अगर दो पुत्र होते तो चाचा या ताऊजी उस पर आ जाता आंसर में। लेकिन इकलौते पुत्र हैं, तो ये जो व्यक्ति है ये रमेश के पिता लगेंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पिता। अगला प्रश्न देखते हैं। श्रृंखला दी हुई है फिर से, 2, 5, 10, 17, 26 और क्वेश्चन मार्क। इसे बताना है कि इसके आगे क्या आएगा। ऑप्शन हैं A35, B37, C40 और D42। तो देखिए सॉल्व कैसे किया है। पहला 2 है, 2 कैसे आया? अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं, 1 मल्टीप्लाई 1 करके उसमें 1 ऐड कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? 2 मिलता है। दूसरी चीज के लिए भी यही करेंगे। 2 में हमने स्क्वायर किया, 2 मल्टीप्लाई 2 करके उसमें 1 ऐड किया, तो हमें मिला 5। फिर हमने क्या किया? 3 मल्टीप्लाई 3 किया, उसमें 1 ऐड किया, तो हमें मिला 10। फिर नेक्स्ट में है 4 मल्टीप्लाई 4 किया, तो क्या आया? 16। 16 में हमने 1 ऐड किया, तो क्या मिला हमें? 17। सेम चीज हमने 26 के लिए किया है। 5 मल्टीप्लाई 5 किया तो 25 आया, 25 में 1 ऐड करेंगे तो 26 मिलेगा। फिर हमें क्या करना है? 6 के लिए करना है। 6 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो क्या मिलता है हमें? 36 मिलता है। और 36 में हम 1 ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 37। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 37। अगला प्रश्न है, यदि 7 अनुपात 49 है तो 9 अनुपात क्या होगा? तो अगर 7 है, 7 में हम 7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 मल्टीप्लाई 7, तो हमें क्या मिलता है? 49 मिलता है। ठीक है, 49 मिला। अब सेम चीज हमें 9 के साथ करना है। 9 को मल्टीप्लाई कर दो 9 से, तो हमें क्या मिल जाएगा? 81 मिल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 81। अगला प्रश्न है, ऑड वन आउट। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से जो भिन्न है उसे चुनना है। ऑप्शंस हैं, ए कुत्ता, बी घोड़ा, सी शेर और डी गाय। तो देखेंगे, कुत्ता जो है पालतू पशु है, कुत्ते को लोग पालते हैं, घोड़े को भी लोग पालते हैं, लेकिन शेर को लोग पालते नहीं हैं, और गाय को भी लोग पालते हैं। तो ये जो 3 ऑप्शंस हैं, ये क्या है? तीनों को लोगों के द्वारा पाला जाता है। किसे नहीं पाला जाता? शेर को। तो शेर क्या हुआ? भिन्न हुआ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शेर। अगला प्रश्न है, यदि 5 माइनस 5 इक्वल टू 24, 7 माइनस 7 इक्वल टू 48, तो 10 माइनस 10 इक्वल टू क्या? तो देखो, क्वेश्चन में अगर 5 माइनस 5 दिया है, अगर हम 5 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमें तो 0 मिलेगा, है ना? तो कोई भी हम माइनस तो कर नहीं सकते। सेम चीज 7 के साथ भी नहीं कर सकते। तो इसे कैसे सॉल्व किया गया है? 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो हमें क्या मिल जाएगा? 25 मिलेगा, जो क्या है? 24 के बिल्कुल करीब है। 25 मिला। सेम चीज अगर हम 7 के साथ करेंगे, 7 माइनस 7 मल्टीप्लाई 7 किए, तो हमें मिलेगा 49, जो कि 48 के करीब है। दोनों के बिल्कुल बिल्कुल लगभग लगभग करीब हो गया। अब इसमें से भी हम 1 माइनस कर देंगे तो 24 मिलेगा, और 49 से 1 माइनस कर देंगे तो 48 मिल जाएगा। मतलब दोनों से हमें 1 1 माइनस करना है। तो हम 10 के लिए भी सेम वही चीज करेंगे। 10 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो क्या मिलेगा? 100 मिलेगा। 100 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? 99। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 99। अगला प्रश्न है, समीकरण में लुप्त संख्या ज्ञात करें। 12 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 36, 15 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 60 और 18 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इसका क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे, तो अगर 12 को 3 से गुणा किए तो हमें 36 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सेम चीज अगर हम 15 को
15 में 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, 4 का मल्टीप्लाई, तो हमें 60 मिलता है। तो वैसे ही हमें क्या करना है, 18 में 5 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या मिल जाएगा हमें, 90 मिल जाएगा। इसका ऑप्शन क्या, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 90। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि 1 जनवरी 2000 को शनिवार था, तो 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन था? ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए रविवार, बी सोमवार, सी मंगलवार और डी गुरुवार। अगर जनवरी 1 2000 को सैटरडे था। अब देखेंगे हम, सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि जो 2000 सन है वो किस प्रकार का सन है। तो जो 2000 है वो एक प्रकार का लीप वर्ष था। अब हमें कैसे पता चलेगा कि दिया हुआ सन, दिया हुआ वर्ष लीप वर्ष है या नहीं। तो देखिए कैसे पता चलने वाला है, अगर हम 2000 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये पूरी पूरी तरीके से भाग चला जाएगा। और 4 एकम 4, 4 पंचे 20 और डबल जीरो, हमारे पास कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। अगर शेषफल नहीं बच रहा है तो दिया हुआ वर्ष क्या है, लीप वर्ष होगा। और अगर कोई भी शेषफल बच रहा है 1, 2 या 3, तो वह लीप वर्ष नहीं होगा। ठीक है, तो ये लीप वर्ष था। अब लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366, 366 डेज होते हैं लीप वर्ष में। हमें क्या करना है, अब विषम दिन निकालना है। विषम मतलब कि जो भी शेषफल बचेगा हमें उसके शेषफल से मतलब होगा उसमें। तो अगर हम 366 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो क्या मिलेगा, 52 आंसर मिलेगा और शेषफल क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2। तो क्या होगा, 52 तो सप्ताह हो जाएंगे। और जो 2 शेषफल बचा, अब हमें इसकी जरूरत है, ये विषम दिन कहलाया। तो अब हमें क्या करना है, जो दिया गया दिन है, दिया गया दिन कौन सा है, शनिवार। शनिवार में जो शेषफल है उसे ऐड कर देना है। ये देखिए शनिवार प्लस शेषफल, तो शनिवार में हम 2 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें सोमवार मिलेगा। कैसे मिलेगा, अगर हम शनिवार में 1 ऐड करते, 1 ऐड करते, तो शनिवार का अगला दिन क्या होता है, रविवार होता है। अब हम रविवार में फिर से 1 ऐड कर देंगे या शनिवार में 2 ऐड कर देंगे, तो शनिवार का दूसरा दिन क्या कहलाएगा, सोमवार कहलाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोमवार। अगला प्रश्न देखते हैं। श्रृंखला दी हुई है ZXVT क्वेश्चन मार्क। तो देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ये बिल्कुल रिवर्स डायरेक्शन में है, बैकवर्ड है। जैसे A टू Z होता है तो ये कैसा है, Z टू A है। तो ये एक टेबल है, चार्ट है। सबसे पहले क्या लिखा है, सीरीज में Z लिखा है, Z के बाद X लिखा है, X के बाद V लिखा है और V के बाद T लिखा है। एक एक जो कैरेक्टर है, एक एक अल्फाबेट है बीच के, उसको उसने लिखा नहीं है, लिखा नहीं गया है, छोड़ दिया गया है। तो सेम चीज होगा, टी के बाद का जो अल्फाबेट है उसको छोड़ के उसके बाद के अल्फाबेट को लिखा जाएगा, मतलब कि किसे लिखा जाएगा, आर को। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कोड में रैम RAM को 32 लिखते हैं तो FAN को क्या लिखेंगे। RAM जो है टेबल, जो नंबरिंग वाला सिस्टम है कि A की वैल्यू 1 होती है, B की वैल्यू 2 होती है, तो उसी प्रकार से जो R की वैल्यू है और A की और M की, तीनों की वैल्यू को ऐड कर दिया है। तो देखेंगे ये चार्ट है, RAM तो दिया हुआ है, अब हमें FAN देखना है। F की वैल्यू क्या दी है, यहाँ पे 6 दी हुई है तो 6 लिखेंगे हम। फिर A की लिखी हुई है 1, तो हम लिखेंगे 1। और N की क्या दी हुई है 14, तो हम यहाँ लिखेंगे 14। इस तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आएगा 1, 1 यहाँ पे कैरी आएगी, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2, 21, सॉरी 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 25 इक्वल टू 52, 36 इज इक्वल टू 63 और 40, तो जो 47 है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है, 25 को इसने उल्टा कर दिया है, पहले 5 को लिख दिया बाद में 2 को। 36 में भी सेम यही किया है, पहले 6 को लिख दिया बाद में 3 को। तो 47 में क्या होगा, क्या होगा, ऑप्शन देख लेंगे। ए है 74, बी है 47, सी है 94 और डी है 84। तो आंसर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, पहले लिख देगा 7 एंड देन 4। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 74। फिर से एक श्रृंखला दी हुई है, 5, 11, 23, 47 और क्वेश्चन मार्क। इसका सॉल्यूशन बताना है। तो देखेंगे कैसे सॉल्व होगा। ऑप्शंस हैं A94, B95, C97 और D99। तो देखेंगे कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले जैसे जो है 5, 5 को कुछ नहीं किया है, 5 को 5 ही रहने दिया है। अब हम पहले क्या करेंगे, 5 में मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 2 का, तो क्या मिलेगा हमें, 10 मिलेगा। 10 बिल्कुल लगभग 11 के करीब है। अब 10 में हम क्या ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आंसर, 11 आ जाएगा।
अब जो ये 11 मिला, अब हमें 5 के साथ कुछ नहीं करना, 5 को वैसे ही रहने देना है। जो हमें वैल्यू मिली 11, 11 को हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 2 से। 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा? 22 मिलेगा। अब 22 में 1 ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? 23 मिल जाएगा। अब हमें 11 को भी कुछ नहीं करना है, 23 को लेना है। 23 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 का और उसमें जोड़ देंगे 1, तो क्या मिल जाएगा हमें? 47। फिर हमें 23 को छोड़ देना है, 47 में मल्टीप्लाई करना है 2 का और उसमें 1 ऐड कर देना है, तो आंसर मिल जाएगा 91, 95। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 95। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यदि 2 इक्वल टू 6, 3 इक्वल टू 12, 4 इक्वल टू 20, तो 5 इक्वल टू क्या होगा? ऑप्शंस हैं ए 25, बी 30, सी 35 और डी 40। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा ये। 2 इक्वल टू 6, तो अगर हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के बाद आएगा 3, अगर 2 मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो हमें मिलेगा 6 मिलेगा। सेम चीज अगर हम 3 के बाद आएगा 4, 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 का तो हमें क्या मिलेगा? 12 मिलेगा। 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 का तो 20 मिलेगा। तो सेम चीज हमें 5 में किसका मल्टीप्लाई करना है? 5 के बाद आता है 6, तो हम 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू 30। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 30। अगला प्रश्न है, ब्लड रिलेशन है। ए बी का भाई है, बी सी की बहन है, सी डी का पिता है, तो ए का डी से क्या संबंध है? क्या है? ए जो है वो बी का भाई है, ए भाई है और बी क्या है? बहन है, सी की बहन है। मतलब कौन कौन भाई हुए? ए भाई है, बी बहन हुई और सी क्या है? सी जो है वो पिता है डी का, तो क्या होगा? वो भी भाई ही होगा। तो ए और सी दोनों भाई हैं और बी बहन है। तो ए और डी का जो है रिलेशन बताना है। ऑप्शन से ए चाचा, बी भाई, सी दादा और डी मामा। तो देखेंगे कैसे सॉल्व होगा ये। देखते हैं ये। ए क्या है? भाई, बी है बहन और सी भी है भाई। सी क्या है? पिता भी है किसका? डी का। तो क्या हुआ? जो डी है, डी के पिता सी हैं, बी क्या हो जाएगी? बुआ हो जाएगी। तो ए क्या हो जाएंगे? चाचा हो जाएंगे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चाचा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों का कोई सा समूह खाली स्थानों पर क्रमानुसार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? कौन सा ऐसा ग्रुप है जो ये जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं, फिल इन द ब्लैंक दिए हुए हैं, इस पे रखने से श्रृंखला को पूरी करेगा? तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। देखते हैं क्या चल रहा है, इसमें क्या आ रहा है। पहले है सी, ठीक है? सी है, उसके बाद ब्रैकेट खाली है, तो सी के और उसके बाद दिया हुआ है ई दिया हुआ है, फिर खाली है। उसके बाद जो दूसरी श्रृंखला है उसमें क्या हुआ है? सी डी दिया हुआ है। मतलब सी के बाद यहाँ पे पता चल रहा है कि सी के बाद क्या आने वाला है? डी आने वाला है। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे डी आएगा यहाँ पे पहले वाले में। ठीक है, उसके बाद फिर से ब्रैकेट खाली, मतलब फिर जगह छोड़ी हुई है। अब यहाँ पे डी आ गया, अगर यहाँ पे डी आ गया तो हमें क्या पता चल रहा है कि डी के बाद तो ई आया ही है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? ई लिख देंगे। ठीक है, ये ई लिख देते हैं यहाँ पे। अब ई के बाद यहाँ पे क्या आ गया? एफ आ गया। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि ई के बाद एफ आने वाला है, तो ये जो ई के बाद खाली जगह यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? एफ लिख देंगे। तो यहाँ पे आ गया डी, यहाँ पे आ गया एफ, तो हम क्या लिखेंगे? डी एफ और फिर ये वाला डी, सॉरी डी नहीं, ये तो डी है ही ऑलरेडी। डी एफ और ये आ जाएगा ई। अब फिर एफ है, ठीक है? एफ के बाद यहाँ पे ब्रैकेट फिर ब्लैंक छूटा हुआ है और क्या लिखा हुआ है? डी लिखा हुआ है। तो डी के पहले क्या आ रहा है? बाकी जगह पे अपन ने सीरीज में देखा कि डी के पहले सी आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सी और फिर डी के बाद क्या आ रहा है? ई आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ई और ये एफ। तो क्या हो गया? डी एफ ई सी ई। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, डी एफ ई सी ई। थोड़ा सा इसको आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपसे इजीली ये बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर से एक श्रृंखला दी हुई है, सीरीज दी हुई है 1 4 9 16 25 और क्वेश्चन मार्क। हमें इसको पूरा करना है। ऑप्शन हैं ए 30, बी 35, सी 36 और डी 40। तो देखिए कैसे सॉल्व हुआ है ये। 1 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा? 1 होगा। अगर हम 2
2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो आ जाएगा 4। इसके बाद अगर हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 9। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 9 मिलेगा, यहाँ पे मिला हुआ है जो। सेम चीज़ अगर हम 4 मल्टीप्लाई 4 करते हैं तो हमें 16 मिलता है, और अगर हम 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करते हैं तो 25 मिलता है। मतलब ये पूरी सीरीज़ हमें मिल रही है। 1 मल्टीप्लाई 1 से 1, 2 मल्टीप्लाई से 2 से 4, 3 से करेंगे तो 9, 4 करेंगे तो 6, 16, 5 करेंगे तो 25। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 करना पड़ेगा, तो हमें क्या मिल जाएगा 36। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 36। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि एक दर्पण में घड़ी में 2:15 दिखा रहा है, एक घड़ी है जो मिरर में 2:15 दिखा रही है, तो वास्तविक समय क्या होगा? ऑप्शंस देख लीजिए आप। ए है 9:45, बी है 10:45, सी है 8:45 और डी है 7:45। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, ये जो घड़ी दिख रही है, जो मिरर में घड़ी है वो इस प्रकार से दिखाई दे रही है। अब अगर हम मिरर हटा के देखते हैं तो हमें घड़ी कैसे दिखाई देगी, तो मिरर हटाएंगे तो घड़ी इस प्रकार से दिखाई देगी। तो ये जो वास्तविक समय है वो है सेकंड वाला, ये रियल टाइम है, और ये जो है वो मिरर इमेज है। तो हमें वास्तविक समय बताना है, तो क्या दिख रहा है इस घड़ी में आपको, 9:45 हो रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 9:45। अगला प्रश्न है, फिर से एक सीरीज दी हुई है, श्रृंखला 2, 6, 12, 20, 30 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस दिए हुए हैं A40, B42, C44 और D46। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए, अगर हम 2 जो दिया हुआ है, 2 में सिर्फ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हमें मिलता है 2 मिलता है। 1 से 2 का गुणा करेंगे तो 2। अब हमें 1 को छोड़ के 2 में किसका मल्टीप्लाई कर देना, 3 का कर देना, तो क्या मिल जाएगा, हमें 6 मिल जाएगा। फिर हमें 2 को छोड़ के 3 में 4 का मल्टीप्लाई कर देना है तो 12 मिल जाएगा। 3 को छोड़ के फिर 4 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 मिल जाएगा। उसके बाद 5 में 6 का कर देंगे तो 30 मिलेगा। 6 में 7 का कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 42। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 42। अगला प्रश्न है, यदि समर इक्वल टू रमर तो विंटर इक्वल टू क्या? देखिए क्या है, क्या लिखा हुआ है, समर लिखा हुआ है, रमर लिखा हुआ है। तो क्या किया उसने, जो एस है यहाँ पर सिर्फ एस ऐड हुआ है और यहाँ पे एस की जगह पे आर आया हुआ है, बाकी की सारी स्पेलिंग कैसी है, सही सेम है, स्पेलिंग चेंज नहीं है कोई भी। तो हमें विंटर के साथ भी वही करना है। तो देखिए टेबल जो एक चार्ट है वो पहले देख लेते हैं कि आर जो है वो पहले आ रहा है और एस क्या है, बाद में आ रहा है। मतलब उसने क्या किया है, एस को रिप्लेस किया है और एस की जगह क्या लिखा है, आर लिखा है, मतलब कि जो उसके पहले आने वाला अल्फाबेट है उसको लिखा है। तो सेम हमें विंटर में करना है। विंटर में जो वी है, डब्लू है, डब्लू के पहले क्या आता है, वी आ रहा है, तो हमें डब्लू को रिप्लेस करके डब्लू के पहले जो भी अल्फाबेट आता है वो लिखना है। तो डब्लू के पहले क्या आ रहा है, वी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विंटर सही आंसर इसका। अगला प्रश्न देखेंगे, फिर से एक श्रृंखला दी हुई है 13, 26, 39, 52 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस दिए हुए हैं A60, B65, C66 और D68। तो इस सीरीज को देखकर ही क्या लग रहा है कि ये एक टेबल है, 13 का टेबल है, 13 का जो पहाड़ा होता है ना वो है। तो 13 का पहाड़ा देख लीजिए आप, 13, 26, 39, 52। तो 52 के बाद क्या आएगा, 65। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 65। अगला प्रश्न है, यदि किसी कोड में 3 मल्टीप्लाई 4 को 25, 5 मल्टीप्लाई 6 को 61, 7 मल्टी लिखते हैं तो 7 मल्टीप्लाई 8 को क्या लिखेंगे? तो चलिए देख लेते हैं क्या लिखेंगे। अगर हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 12 मिलता है। अब जो 12 मिल रहा है, हमें 12 मिल रहा है, वो 25 से कहीं से भी रिलेटेड नहीं है, 25 के आसपास का भी नहीं है कि हम उसमें प्लस माइनस कर लें। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हम 12 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 24 मिलेगा, जो क्या है 25 के बिल्कुल पास की वैल्यू है। वैसे ही अगर हम 5 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 30 मिलेगा। 30 में फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 मिलेगा, और 60 में हम 1 ऐड कर देंगे तो 61 मिल जाएगा। इस प्रकार से 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 12, 12 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 24, 24 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 25। ये 25 मिल गया। नेक्स्ट फिर किया,
5 मल्टीप्लाई 6 किया तो क्या मिला 30, 30 मल्टीप्लाई 2 किया तो मिला 60, 60 प्लस 1 किया तो मिला 61। सेम चीज क्या करेंगे 7 8 के लिए, 7 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो क्या मिलेगा 56, 56 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 112, और 112 में एक ऐड कर देंगे 1 ऐड कर देंगे तो मिलेगा 113। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी 113। अगला प्रश्न है ऑड वन आउट, हमें भिन्न को चुनना है। ऑप्शन हैं A64, B81, C121 और D125। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 64 कैसा आएगा, अगर 8 में 8 मल्टीप्लाई करेंगे, 64 जो है वो 8 का वर्गमूल होता है। 81 किसका वर्गमूल होता है 9 का, और 10 का वर्गमूल यहाँ तो दिया नहीं हुआ है फिर भी देख लेते हैं, 100 का वर्गमूल होता है 10, और 121 का क्या होता है 11। अब देखिए ये भी किसी का वर्गमूल है, ये भी है, ये भी किसी का वर्ग है, 64 भी, 81 भी किसी 9 का वर्ग है, और 121 भी 11 का वर्ग है। लेकिन 125 वर्ग नहीं है किसी का भी, तो ये ऑड क्या हो जाएगा 125। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 125। अगला प्रश्न है, फिर से एक श्रृंखला दी हुई है 11, 22, 44, 88 और क्वेश्चन मार्क। तो देखिए क्या करना है इसमें, 11 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 22 मिला, 22 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 मिलेगा, 44 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 मिलेगा। अब 88 में 2 का मल्टीप्लाई किया, ये देखिए 2 का 11 प्लस 11 भी कर सकते हैं, अगर 2 का मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं तो 11 प्लस 11 कर देंगे 22 मिलेगा, फिर 22 प्लस 22 किए तो 44 मिलेगा, 44 प्लस 44 किया तो 88 मिलेगा, और 88 प्लस 88 किया तो 176 मिलेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 176। देखिए अगर आप चाहें तो 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और अगर नहीं चाहें तो जो वैल्यू दी है उसमें वही वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, तो आपको ये नेक्स्ट वाली वैल्यू मिल जाएगी। दोनों प्रकार से कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 176। अगला प्रश्न है, यदि 15% ऑफ 200 मतलब कि 200 का 15% बराबर x है, तो x की वैल्यू हमें बतानी है। तो चलिए देखते हैं x की वैल्यू क्या होने वाली है। ये दिखा है 200 का 15%, 15% को हम कैसे लिखेंगे 15 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू x। तो हमें x की वैल्यू बतानी है, तो चलो यहाँ पे कट कर लेते हैं 200, ये डबल जीरो से डबल जीरो क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 15, x की वैल्यू आ जाएगी 30, 15 दूनी 30। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30। अगला प्रश्न है, श्रृंखला दी हुई है BDF CEG DFH और नेक्स्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो हमें फाइंड करना है कि अगला क्या आएगा। तो इसके लिए मैं आपको एक चार्ट दिखाती हूँ जिससे आसानी से आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखा हुआ है। बी, हम तीनों जो सीरीज की तीनों वर्ड दिए हुए उसको देखते हैं। पहले का लिखा हुआ है बी लिखा हुआ है, दूसरे का सी लिखा हुआ है, और तीसरे का डी लिखा हुआ है। ठीक है, तो चौथे का क्या आने वाला है, अगर इस सीक्वेंस में है तो चौथे का क्या आएगा ई आएगा, तो ई हमने लिख लिया। ठीक है, फिर अगर हम सेकंड वाला जो कैरेक्टर है वो देखें तो फिर आता है डी, मतलब कि क्या आ रहा है डी आ रहा है, सेकंड का ई आ रहा है, और इसका एफ आ रहा है, मतलब ये भी सीक्वेंस में आ रहा है। तो जो नेक्स्ट का है तो क्या आ जाएगा उसकी जगह पे जी आ जाएगा, तो हमने लिख लिया जी। ठीक है, इसके बाद थर्ड वाला देखते हैं हम एफ, ये है एफ, एफ के बाद आया जी, और जी के बाद आया इसका एच, तो इसका नेक्स्ट का क्या आ जाएगा आई आ जाएगा, ई जी आई। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए ई जी आई। अगला प्रश्न है, एक कोड भाषा में फ्रेंड को जी क्यू जे डी ओ सी के रूप में लिखा जाता है, उस भाषा में पीस को कैसे लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं, अगर फ्रेंड को जी क्यू जे डी ओ सी लिखा है तो पी ए सी ई को क्या लिखा जाएगा। चलो देखते हैं, इसका एक टेबल है, तो इस टेबल में देखेंगे एफ, ये है एफ, अगर फ्रेंड को लिखा है जी, जी से, एफ के जस्ट बाद का आया जी, तो अगर हम देखें पी के जस्ट बाद का क्या है क्यू है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे क्यू। ठीक है, फिर आर है, सेकंड देखेंगे आर को क्या लिखा है क्यू लिखा है, मतलब कि आर के जस्ट बाद का एस नहीं लिखा है, उसके जस्ट पहले का लिखा है, तो क्या है क्यू लिखा है, तो
हमें क्या लिखना है, ई के जस्ट पहले का लिखना है। ई के पहले का क्या है, डी, तो हमने लिखा डी। फिर है आई, तो इसमें आई के जस्ट बाद का उसने जे लिखा है, आई के बाद का लिखा है जे, तो हमें ए के बाद का लिखना है बी। फिर ई को उसने लिखा है डी, ई के पहले का लिखा है उसने डी, जस्ट बाद का नहीं लिखा है। तो हमें इसमें भी देखना है कि सी के हमें पहले का लिखना है। सी के पहले क्या आता है, बी आता है, तो हमने लिखा है यहाँ पे बी। फिर एन, एन के बाद का लिखा है इसने ओ लिखा है एन के बाद का, तो हमें भी क्या लिखना है, ई के बाद का लिखना है एफ। ये ई के बाद का एफ लिखेंगे। मतलब क्या है, एक जो कैरेक्टर है वो बाद वाला कैरेक्टर लिया है, फिर दूसरे का पहले वाला कैरेक्टर लिया है, फिर तीसरे का बाद वाला लिया है, चौथे का पहले वाला, और ऐसे पांचवे का बाद वाला। इस प्रकार से एक फॉरवर्ड लिया है, एक बैकवर्ड लिया है। तो क्या आ रहा है, क्यू डी बी बी एफ। तो किस पे है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही आंसर होगा। क्यू डी बी बी एफ इसका आंसर होगा। इसमें लिखा हो ए लिखा हुआ है आंसर में, लेकिन ये गलत है। सही आंसर क्या होगा, सी होगा, क्यू डी बी बी एफ इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। यदि 4 मित्रों की आयु का योग 60 वर्ष है, 4 मित्रों की आयु का जो योग है वो 60 वर्ष है, तो प्रत्येक की औसत आयु समान है, तो प्रत्येक की आयु कितनी होगी। 4 दोस्त हैं जिनकी औसत आयु अगर निकाली जाए तो वो एक जैसी है, और अगर चारों की आयु को ऐड कर दिया जाए तो 60 मिलेगा, तो उनकी औसत आयु हमें बताना है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। आयु का योग क्या है, 60 वर्ष, मित्रों की संख्या क्या है, 4। तो अगर हम प्रत्येक की आयु निकालना चाहते हैं तो जो आयु का योग है उससे उसको मित्रों की संख्या से डिवाइड कर देंगे। तो आयु का योग क्या है, 60 है, और मित्रों की संख्या 4 है, तो क्या हो जाएगा, 60/4 करेंगे, 60/4। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा 15। मतलब प्रत्येक की आयु क्या है, 15 है। 15 + 15 + 15 + 15, अगर हम चारों की आयु को ऐड कर देंगे तो हमें 60 मिल जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।